मोदी जी के राज्य में हमेशा आप सुनते रहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत यानी सरकार का कोई भी रोल नहीं है हम गरीबों के सहायता के लिए। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यही होता है कि सरकार का कोई भी रोल नहीं है। बीजेपी सरकार हम गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकता है। जो भी करना है अपने से करना है। इसलिए सहारा निवेशकों को ये चीज़ समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि पैसा अगर लेना है तो सरकार कभी नहीं दिलवाएगा, खुद से ही पैसा लेना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट या कानून के तहत ही लेना पड़ेगा। सरकार या कोई भी नेता लीडर आपको पैसा नहीं दिला सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको अपने नज़दीकी का जो भी सांसद विधायक है उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या उनके ऊपर दबाव देना पड़ेगा। आप जैसे भी चाहें उसके रिक्वेस्ट करके अगर काम हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको दबाव देके आप पैसा अपना सहारा निवेशकों जितने भी जिनका पैसा फंसा हुआ निकाल सकते हैं। एकजुट होकर संगठन बनाकर एक संगठन या एक टीम आपको बनाना ही पड़ेगा सहारा का पैसा लेने के लिए। आप सोचेंगे कि हम अकेला कुछ कर लेंगे तो ये संभव नहीं है, विशेष करके ये बीजेपी के सरकार में। बीजेपी की सरकार में उनका मकसद ही यही है, सरकार का शुरू से ही रहा है कि आत्मनिर्भर भारत यानी खुद का निर्भर ही करना पड़ेगा। सरकार के भरोसे बैठेंगे तो आप फंस जाएंगे और सपना में भी नहीं पैसा आप ले पाएंगे। हकीकत में तो दूर की बात है। जिस तरह से मोदी जी का जो रुतबा है, अमित शाह जी का जो रुतबा है, जो उनका विचार है, उनका सोच है, क्योंकि हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिस वीडियो में सुब्रत रॉय ने जब सरकार पहली बार का बना था उसी समय ये क्लियर कर दिया था कि पैसा हम सारा पैसा सहारा निवेशकों का दे चुके हैं, किसी का भी पैसा बाकी नहीं है। ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दिया था पहले ही सुब्रत रॉय ने। और उसके बाद जो भी उन्होंने बोला है 2014, 15, 16, 17 के बाद जो भी बात सुब्रत रॉय ने बोला है वो एक जुमलेबाजी था। जिस तरह से अमित शाह जी ने हम लोग के साथ 2023 में जुमलेबाजी किया, झूठ बोला और चुनावी प्रचार में भी 1-2 जगह किया, लेकिन वही चीज़ जुमलाबाजी अमित शाह जी के साथ साथ सुब्रत रॉय ने भी किया। 100% बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। लेकिन हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज बनाए हैं विदेश में और जिसके लिए अभी तक मेरा जितना दिमाग में है और सही होगा, बाहर 3,500 करोड़ शायद यहाँ से गया आज तक हिंदुस्तान से बाहर, और जिसमें हमने 3 होटल का मालिकाना रखते हैं। आज इस सिस्टम ने मुझे बाहर किया है, इस सिस्टम की बदतमीजी ने मुझे बाहर किया है। 24,000 करोड़ की बात हम ही ने कहा था, ये मेरा दिया हुआ फिगर है सेबी और कोर्ट में। पहले उस समय उतना लाइबिलिटी थी, इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, मैंने फिगर दिया था और आज मैं फिगर दे रहा हूं, उसको नहीं मान रहे। वो फिगर सूट करते उसको पकड़े हुए हैं। आज हम ही फिगर दे रहे हैं, हम सारा पेमेंट कर चुके हैं, केवल वो भी 5,000 से नीचे का पेमेंट बाकी है, जो पैसा उनके पास मौजूद है वो फिगर नहीं मानने को तैयार है। 24,000 हमारे दिया हुआ फिगर लोग मानने को तैयार है, और आज हमारे फिगर दिया हुआ चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफिकेट जो नहीं मान रहे। हम तो पेमेंट कर चुके हैं भाई, हम डबल पेमेंट करें, कहां से करें? इनको इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टर से मतलब होता तो 1 रुपए पेमेंट तो शुरू नहीं किया है। उनको निवेशक से कोई मतलब ही नहीं है। अगर 12 करोड़ ही मान लेते हैं, उसमें से अगर 50% आधा भी सहारा निवेशक एक्टिव हो जाते हैं और ये ठान लेते हैं कि हमको सहारा से अपना पैसा निकालना है, ये चीज़ वो ठान लेते हैं, तो गारंटी है कि 99.9% 100% अगर बोला जाए तो गारंटी है कि पैसा सहारा का लेने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि पैसा हमको कानूनी तौर पर लेना है, ना ही कि सरकार के पास हमको जाके अपना उनका तलवा चाटना है। ऐसा नहीं करना है। सरकार का कुछ नहीं है, सरकार आते हैं जाते हैं, बदलते हैं। सरकार आज तक 40-45 साल सहारा इंडिया चला, लेकिन सरकार कितने आए गए, उस सरकार से हमको उतना मतलब नहीं रखना चाहिए। क्योंकि सरकार जब बनती है, जब अपना ऊपर होता है तो उनको जो काम करना रहता है वो कर देता है, लेकिन जिनको नहीं करना रहता है वो नहीं करता है। सरकार ने बीजेपी की सरकार 2014 में ही ये चीज़ का मन बना लिया था। 2014 सरकार बनने के बाद से ही उनका मन बना लिया था कि निवेशकों का पैसा, सहारा का पैसा देना नहीं है। ये चीज़ का मीटिंग उन्होंने पहले ही ये चीज़ का प्लान बना लिया है। अगर उनको देना रहता तो शायद पैसा अब तक पूरा का पूरा पैसा 100% पेमेंट हो गया रहता। जिस तरह से 2015 में उन्होंने सारा कंपनी को बंद करवाया गया, सहारा इंडिया का कंपनी को बंद करवाया। उसके बाद सोसाइटियों पर पैसा जमा होते रहा, हर क्षेत्र में खुलेआम पैसा जमा होते रहा। और बीजेपी का सरकार लगभग राज्यों में भी था, बहुत सारे राज्यों में, अधिकतर राज्यों में और
केंद्र में भी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ था, तो चाहता तो इस पे ध्यान दे सकता था, लेकिन उनका मन में पहले से ही पाप भरा हुआ है 2014 के बाद से ही, कि पैसा नहीं देना है गरीबों का, और आदमी को भटकाया जा रहा है इधर उधर का, मंदिर का, इधर उधर का, जम्मू कश्मीर का मामला या और भी कुछ मामला में लेके फंसाया आदमी को, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसलिए अगर पैसा लेना है सहारा का, तो सरकार का भरोसा ना करके, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वकील ने बताया था कि 50% भी सारा निवेशक अगर एकत्र हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे देश में, चाहे अलग अलग संगठन के द्वारा ही हो, संगठन अलग अलग बनाए लेकिन सभी संगठन मिलके भी एक मीटिंग करें और एकजुट होने का प्रयास करें, तो 100% गारंटी है कि सारा का पैसा मिल जाएगा। जिस तरह से वकील साहब ने बताया था कि ये चीज़ मैंने सुना था कि अगर 5-6 करोड़ निवेशक भी एकजुट होते हैं और एक रुपया भी अगर सभी निवेशक लगाते हैं, एक रुपया, सिर्फ 1 रुपया लगाते हैं, तो 5-6 करोड़ रुपया होता है। और 5-6 करोड़ रुपया अगर लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं, तो 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि पैसा 5-6 करोड़ केस लड़ने में लगेगा भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख ऐसे लगभग कुछ लगेगा, ऐसे अनुमान लगता है। और बहुत सारे वकीलों ने ये दावा भी किया है कि हम कम से कम में आपका केस लड़ेंगे और आपके साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि कपिल सिब्बल बहुत बड़ा वकील है, उससे भी उसका भी नाना है, बहुत सारे वकील देश में एका से एक है। कानून किसी का नहीं होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। इसलिए हमें ये चीज़ करना चाहिए कि 5-6 करोड़ कम से कम निवेशक एकजुट हो जाएं, और एकजुट होकर हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार के भरोसे रहेंगे तो पैसा मिलेगा नहीं। एक रुपया भी अगर हम लोग 5-6 करोड़ निवेशक जमा करेंगे तो 5-6 करोड़ रुपया हो जाएगा, और 5-6 करोड़ का ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि 20 पैसा 25 पैसा मनी, यानी 4 आना करके भी अगर एक निवेशक जमा करेंगे, आप सोच सकते हैं कितना आसान है पैसा लेना सहारा का, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तभी ये संभव है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात था जो मैंने सुना था और आपको सुनाया और समझाया। जिस तरह से कोशिश अगर करेंगे तो ये संभव है। तो कुछ बातें आपको सुनाते हैं। सुब्रत रॉय ने क्या बोला था 2014 में 15 के लगभग में, एक वीडियो आज तक में उसका वायरल है, जो आज तक चल रहा है। क्या बोला था उन्होंने, उस बात को थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद और भी बात आपको बताएंगे। और ये जानकारी आपको कैसा लगा, जो मेरा मेन मकसद था इस वीडियो बनाने का। अगर सहारा का पैसा, मेन मकसद मेरा यही था कि सहारा का पैसा लेना है, तो सहारा का निवेशक जिस तरह से 5-10% एक्टिव है, तो लगभग इसमें आपको 50% सहारा निवेशक कम से कम एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी पैसा आपको मिल पाएगा। और पैसा मिलना इतना आसान है, आप सोच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप अगर पैसा लेना चाहते हैं तो उसमें सरकार अगर एक तरफा हो जाए, सहारा के साइड में हो जाए, अभी तक तो है ही, और हम लोग अगर 50% भी 5-6 करोड़ निवेशक एकजुट होकर अगर लड़ें, तो सरकार को उसमें हपकुनिया खाना पड़ेगा, और सरकार इसमें हम लोग से नहीं सकेगा। जनता भारत के इतने पावरफुल है कि सरकार उसके सामने हार जाएगा, ये चीज़ 100% गारंटी है। और हम लोग एक रुपया भी अगर लगाएंगे तो 5-6 करोड़ रुपया हम लोग के पास जमा हो जाएगा, और हम लोग आसानी से पैसा अपना सहारा से निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा, जितने संगठन है, संगठन जहाँ तक हो सके अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना संगठन बनाएं, और जहाँ संगठन नहीं बना पा